अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हफ्ते के रोज इस्लामाबाद में होंगे। नायब अमरीकी सदर JD वेंस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं नायब सदर ने ईरान जंग के आगाज से ही कलीदी किरदार अदा किया। सदर ट्रंप की हिदायत पर मुज़ाकराती टीम हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद पहुंचेगी। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मुज़ाकराती वफ्द में शामिल होंगे। तर्जुमान ने कहा अमरीका ने जंग में अपने अहदाफ हासिल कर लिए। ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर हमारी फोर्सेस की जानिब से कामयाब हमले किए गए। ईरान अब इस खित्ते में प्रॉक्सीज को हथियार फराहम नहीं कर सकता। ईरान ने आबनाए हुर्मस खोलने पर इत्तफाक किया था। लेबनान इस जंग बंदी मुआहिदे का हिस्सा नहीं है। चीन के साथ आला सतह मुज़ाकरात हो रहे हैं। दुनिया लेबनान में कत्लेआम देख रही है। सीज फायर और इसराइल के जरिए जंग एक साथ नहीं चल सकते। दोनों रास्तों पर एक साथ चलना मुमकिन नहीं। अमरीका इनमें से एक चीज का इंतखाब कर ले। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अरागची कहते हैं गेंद अमरीकी कोर्ट में है। दुनिया देख रही है कि अमरीका अपने वादों पर कितना अमल कर रहा है। ईरान अमरीका जंग बंदी की शराइत वाज़ेह हैं। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की लेबनान में बमबारी, 252 अफराद शहीद, 1100 से ज़ायद जख्मी। इसराइल का लेबनान पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले रोकने से इनकार। नेतन्याहू ने कहा लेबनान मुजवज़ा जंगबंदी मुआहिदे में शामिल नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की 10 नुकाती तजावीज़ में इसराइल के हिज़्बुल्लाह पर हमले रोकने का मुतालबा भी शामिल है। जंगबंदी के एहतराम में इराकी ईरान नवाज मुज़ाहमती तहरीक का 2 हफ्ते के लिए हमले रोकने का ऐलान। समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि जंगज़दा इलाके में बाज़ मकामात पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की इत्तलात दी गई हैं जो कि अमन अमल की रूह मुतासिर कर रही हैं। तमाम फरीक़ैन से मुखलिसाना दरख्वास्त है कि तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी खित्ते को बड़ी तबाही से बचा लिया। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंद करा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमन के सफीर बनकर सामने आए। वजीर आजम की दरख्वास्त पर ईरान और अमरीका जंग रोकने पर मुत्तफिक। सदर ट्रंप का 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी का ऐलान। ईरान ने भी आबनाए हुर्मस खोल दी। 2 जहाज आबनाए हुर्मस से गुजर भी गए। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी कोशिशों के नतीजे में ईरान को दी गई डेडलाइन में 2 हफ्ते की तोसी दी। फैसला पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर किया गया। इसराइल ने भी आर्जी जंगबंदी से इत्तफाक कर लिया। इस्लामाबाद ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरानी और अमरीकी वफूद की शिरकत की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा उम्मीद है खित्ते में पायदार अमन के लिए अमन मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अमन मुज़ाकरात की राह हमवार करने पर चीन, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कतर और खलीज ताउन काउंसिल का तहे दिल से मशकूर हूँ। ईरानी और अमरीकी क़यादत दूर अंदेशी का मुजाहिरा किया। लेबनान और दीगर जगहों पर भी लड़ाई रुकनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान में राबता। ईरानी सदर ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान के शिरकत करने की तस्दीक की। ज़राए के मुताबिक ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ईरान, जबकि नायब सदर JD वेंस और नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंग बंदी पर ईरानी क़यादत की दानिशमंदी और दूरअंदेशी को सराहा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई के लिए ताज़ीम का इजहार। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। जंग बंदी के लिए पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों को सराहा। ईरानी सदर का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। 45 मिनट की गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं का बाहमी राबते में रहने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सिफारत खाने से जारी बयान के मुताबिक अब्बास अरागची ने जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के जिम्मेदाराना और मुस्तहकम किरदार को सराहा। ईरानी वजीर खारजा ने कहा फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सीज फायर की अनथक कोशिश की। ईरान ने अपने 10 मुतालिबात अमरीका के हवाले कर दिए। ईरान का पहला मुतालिबा अमरीका आइंदा जारहियत ना करने के काबिल कबूल जमानत दे। दूसरा मुतालिबा आबनाए हुर्मस पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रहेगा। तीसरा मुतालिबा ईरान के यूरेनियम अफजुदगी के हक को तस्लीम किया जाए। चौथा मुतालिबा ईरान पर आए तमाम प्राइमरी पाबंदियां खत्म की जाएं।
पांचवा मुतालिबा, ईरान पर आए तमाम सेकेंडरी पाबंदियां खत्म की जाएं। छठा मुतालिबा, सलामती काउंसिल की ईरान के खिलाफ तमाम करारदादें खत्म की जाएं। ईरान का सातवां मुतालिबा, बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की तमाम करारदादें खत्म करना है। आठवां मुतालिबा, पूरे खित्ते से अमरीकी फौजी अड्डों का खात्मा और फौजियों का इनखला है। नौवां मुतालिबा, ईरान, लेबनान, इराक और यमन में जंगबंदी का है। 10वां मुतालिबा है कि ईरान को तावाने जंग अदा किया जाए। अमेरिकी सदर का ईरान के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ महसूलात और पाबंदियों पर बात करेंगे। ईरान में यूरेनियम अफजोदगी नहीं होगी। अमेरिका ईरान के साथ मिलकर ज़ेरे ज़मीन दफन तमाम न्यूक्लियर डस्ट निकाल कर ख़त्म करेगा। ये मामला अब भी और पहले भी सेटेलाइट की इंतहाई निगरानी में रहा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने ईरान पर हमले रोकने की दरख्वास्त की। आबनाए हुर्मज़ मुकम्मल खोलने की जमानत पर बमबारी रोकी। ट्रंप ने कहा अमेरिका आबनाए हुर्मज़ में बहरी ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद करेगा। हर किस्म के असबाब फराहम करने को तैयार हैं। वो ममालिक जो ईरान को हथियार फराहम करेंगे उन पर 50% टैरिफ आयद करेंगे। चीन ने भी ईरान को जंगबंदी पर राजी किया। ईरान समेत हर मुल्क अमन का ख्वाह है। ईरान की 10 निकाती तजावीज़ काबिल अमल समझते हैं। सदर ट्रंप ईरान के हवाले से अच्छी पेशरफ्त के लिए बेचैन हैं। ईरानी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान आबनाए हुर्मज़ खोलने को तैयार है। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने ईरान पर हमले रोक दिए। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने ईरान को बड़ी शिकस्त दी। सदर ट्रंप ने जो कामयाबियां हासिल की वो किसी और अमरीकी सदर को हासिल नहीं हुई। नए ईरानी सुप्रीम लीडर जख्मी हैं। ईरान के नेवी और मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया। नई ईरानी रजीम समझती है कि डील करना बेहतर है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन ने कहा ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम का 80% तबाह कर दिया। ईरान में शानदार कामयाबियां हासिल की। जंग में हमारे 13 फौजी हलाक और 500 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई ने जंगबंदी की मंजूरी दे दी। तमाम फौजी यूनिट्स को फौरी जंगबंदी पर अमल दरामद करने का हुक्म। सुप्रीम लीडर ने बयान में कहा ये जंग का खात्मा नहीं, सिर्फ वक्फा है। तमाम फौजी शाखें फायरबंदी के हुक्म पर अमल करें। मुल्क मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहेगा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जंगबंदी मुआहिदे की तौसीक। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा ईरान पर हमले रुक गए तो तेहरान भी हमले रोक देगा। ईरानी फौज से राब्ते के साथ आबनाए हुर्मज़ से 2 हफ्ते तक महफूज ट्रांजिट मुमकिन है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। जंगबंदी के ऐलान पर ईरानी सड़कों पर निकल आए। परचम लहराते हुए नारेबाजी। अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तान शुक्रिया के नारे भी गूंजते रहे। ईरानी मर्द, ख़वातीन और बच्चे सब ही खुश। जंगबंदी पर खुशी के गीत गाते रक्स करते रहे। सब्ज़ हिलाली परचम उठाए। ईरानी शहरियों ने पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में भी ईरान जंगबंदी पर जश्न मनाया गया। इस जंग के जो शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए हैं इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो कई रातें जागते रहे, और किस तरीके से उन्होंने अमेरिकी लीडरशिप के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ जो उनके राब्ते रहे, जिस तरह बात हुई, मैं समझता हूं कि आपको मेरे साथ मिलकर इनके लिए और फील्ड मार्शल के लिए भरपूर आप। अमरीका ईरान मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 10 अप्रैल को यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कौम से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआओं की अपील। एलामिये के मुताबिक वफाकी काबीना से खिताब करते हुए कहा जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब 2 भाई और एक खानदान हैं। मुश्तरका काविशों से मुस्लिम मुल्कों और अमन के लिए काम किया। अल्लाह ने चाहा तो जंग के शोले हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी क़यादत से भी राब्ते रहे। सियासी और अस्करी क़यादत यकसू थी, यकसू है और हमेशा यकसू रहेगी। विफाकी काबीना का सीज़ फायर कराने पर कौमी और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। मिठाई तकसीम की गई। काबीना अरकान ने डेस्क पर जाकर फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश किया।
शुक्रिया पाकिस्तान, सारी दुनिया यक ज़बान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी जंगबंदी का खैर मकदम। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, पाकिस्तान ने गैर जानिबदार और जुर्रतमंदाना सिफारतकारी की। मुज़ाकरात दयानतदारी और संजीदगी के साथ आगे बढ़ने चाहिए। इराक़ी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, मसले के मुस्तकिल हल के लिए अमरीका और ईरान को मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का अमन मुआहिदे का खैर मकदम। साबिक़ तालिबी वज़ीर आज़म पाओलो जी नेतेलोनी ने पाकिस्तान को नोबेल इनाम का हकदार करार दे दिया। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने जंगबंदी के लिए खामोश और मौसर सिफारत किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कतरी मीडिया के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची ईरान पहुंच गए। पाकिस्तान की आलमी पजीराई पर भारतीय मीडिया में सफ़े मातम, एंकर्स और तज्जियाकारों की दुहाइयां। मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। भारतीय सहाफ़ी और तज्जियाकार अशोक स्वाइन ने ट्रंप की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 10 साल कबल उड़ी हमले के बाद मोदी ने पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने का वादा किया था, लेकिन आज भारत तन्हा हो गया। अपोजिशन रहनुमा महबूबा मुफ्ती, संजय रावत, संजय सिंह, अखिलेश यादव, राशिद अल्वी और साबिक रॉ चीफ विक्रम सूद ने मुस्बत किरदार पर पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए। पाकिस्तान ने पूरी ईरानी तहजीब को बचा लिया। आलमी मीडिया पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी का मुअतरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कामयाब सालिस करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बड़े आलमी नशियाती इदारों की शह सुर्खी बन गए। CNN, BBC, स्काई न्यूज़, फॉक्स न्यूज़, रॉयटर्स, अल जज़ीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल समेत आलमी मीडिया की हेडलाइंस में पाकिस्तान की सिफारतकारी के चर्चे। CNN के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया। BBC ने लिखा, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमरीका और ईरान 2 हफ्ते की जंगबंदी पर रजामंद हुए। कतरी मीडिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तानी सालसी के एहतराम में जंगबंदी कबूल की। सदर आसिफ अली जरदारी का जंग बंदी का खैर मकदम। सीज फायर को बरवक्त इकदाम करार देते हुए कहा, मुकालमे, तहम्मुल और खित्ते में ज्यादा मुस्तहकम माहौल पैदा होगा। सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुसलसल सिफारती कोशिशों, क़यादत और इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान ने हमेशा नेक नियति के साथ कशीदगी में कमी के लिए काम किया। ईरान और अमरीकी क़यादत ने कशीदगी के बजाय मुकालमे का रास्ता इख्तियार किया। सऊदी क़यादत की मुसलसल कोशिशों को भी सराहा। कामयाब सिफारतकारी पर पाकिस्तानी अवाम भी खुश। इक़दाम को मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए रोशन उम्मीद करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खैरात तहसीन पेश। कराची चैम्बर का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद करने का मुतालबा। हैदराबाद में ताजरों और समाजी तंजीमों की रैली। जंगबंदी की कोशिशों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खैरात तहसीन पेश किया। ताजरों ने मिठाइयाँ तकसीम की। पाकिस्तान की अमन सिफारतकारी जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीन के सफ़ीर जांग ज़िडोंग की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता और मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का हामी है। चीन ने मशरिक़ वुस्ता और खलीजी खित्ते में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का एतराफ़ किया। इसहाक डार के सऊदी अरब, कतर, मिस्र और यूरोपीय यूनियन से राब्ते। मिस्री वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। इसहाक डार का कतरी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती काविशों से आगाह किया। इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया कलास से टेलीफोनिक गुफ्तगू। काया कलास का अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। नवाज शरीफ की जानिब से जंग बंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान की दानिशमंदी के साथ अमन के लिए क़यादत काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
नायब वजीर आजम इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा लिया। जंग बंदी के खैर मकदम की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का भी सीज फायर कराने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कोशिशों से दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार नुमाया हुआ। विफाकी वजीर इत्तलात तथा तारण ने कहा, सीज फायर पर फौरी अमल दरामद पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी जंग रुकवाने में कामयाब हुआ। मोदी फारिग हो गया, इसके पल्ले कुछ नहीं रहा। भारतीय मीडिया तड़पता रहेगा। अमेरिका ईरान में जंगबंदी आलमी मार्केटों से सुकून का सांस लिया। ऑयल मार्केट में खाम तेल $17 की रिकॉर्ड कमी, एक बैरल $92.50 का हो गया। अमरीकी खाम तेल $19 सस्ता, $93 में ट्रेडिंग। सोने की कीमत में $140 का इजाफा, 1 आउंस की $4,825 में फरोख्त। दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में तेजी, एशिया और यूरोप की मार्केटें संभल गईं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का नया रिकॉर्ड, अपर लॉक लगने पर ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोक दी गई। 100 इंडेक्स में 14,137 पॉइंट्स का गैर मामूली इजाफा, 1,65,811 पर बंद। पाकिस्तान में सोना 15,700 रुपये महंगा, 1 तोला 5,04,162 रुपये का हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने हद के इज्जत केस में बानी पीटीआई की नजरसानी दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। ट्रायल कोर्ट ने बानी का हक दिफा खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा था। बानी तहरीक इंसाफ ने फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलें दायर की। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें, यालाबारी से गंदम की तैयार फसल को नुकसान। बडगराम में लैंडस्लाइडिंग से थाकोट आलाई शाहराह बंद। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ी रास्तों पर फिसलन से आमदोरफ्त में मुश्किलात। महकमा मौसमियात की बारिशों का स्पेल आज भी जारी रहने की पेशगोई। बालाई इलाकों मरी गलियात, खित्ता पोठोहार में बारिश के साथ लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुगयानी का खदशा।